हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 चैप्टर 16। आज के चैप्टर का नाम है हवा और ये संवाद है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में हवा के विषय में बताते हुए इसकी शुद्धता व पवित्रता के बारे में बताकर हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया है। यहाँ पे हम इस पाठ में इसकी जो हमारी हवा है उसकी शुद्धता व पवित्रता के बारे में पढ़ेंगे। मितिशा दौड़ी दौड़ी आई, दादी की गोद में लेट गई और बोली। अब हम यहाँ पर एक दादी और उनकी पोती मितिशा के बारे में, मेघा और दादी के बीच में बात की हुई कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। दादी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मैं तो डर गई। भगवान, भागकर आई हूँ। देखिए, दरवाजे और खिड़कियां बार बार फटाक फटाक कर रहे हैं। जब मेघा अपनी दादी से कहती है कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मैं एकदम से डर गई और मैं भागते हुए आपके पास आई हूँ। जो दरवाजे और खिड़की है वो भी फटाक फटाक कर रहे हैं। दादी, हाँ बेटा, उठ, जल्दी से खिड़की बंद कर, नहीं तो शीशे टूट जाएंगे। तो उसकी जो दादी वो कहती है जल्दी से शीशा खिड़की बंद कर दो वरना वो टूट जाएंगे। मेघा, जाती हूँ दादी, पर दादी ये तो बताओ कि कभी तो हवा इतनी तेज चलती है और कभी बिल्कुल नहीं चलती। इसे एक जैसा चलते रहने का उपाय नहीं सिखाया जा सकता? मेघा अपनी दादी से पूछे, कभी तो हवा बहुत तेजी से चलती है और कभी बिल्कुल नहीं चलती, क्या इसे एक तरीके से चलने का तरीका नहीं सिखाया जा सकता? दादी, बेटा, यह तो प्राकृतिक संपदा है। ईश्वर ने यदि धरती पर हवा, पानी, सूरज और प्रकाश और चांद की शीतलता ना दी होती तो यहाँ कोई भी प्राणी जीवित ना रह पाता। यह सब हमारे वश में नहीं रह सकते, किंतु हमारा जीवन इन्हीं से है। तो वो जो दादी है वो अपनी बच्चे को क्या समझाती हैं कि ये सब तो ईश्वर के ऊपर है। ईश्वर अगर हमें ये सब नहीं देता, हवा, पानी, सूरज, प्रकाश, चांद की शीतलता, तो आज के टाइम पे इस धरती पर कोई भी जीवन ही नहीं होता। और तो और ये हम इनके हिसाब से चलते, ये हमारे हिसाब से नहीं चलते। मेघा, जीवन इसमें कैसे है? दादी, रानी बिटिया, यदि हवा ना मिले तो हम सांस कैसे लेंगे? सांस के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है जिससे हम जीवित रहते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती वहां सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। तुम्हें याद है ना, जब शिमला गए थे तो वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते समय जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती थी। तो जब वो अपनी दादी से पूछे कि इसमें जीवन का क्या रोल है, तो दादी उसे समझाती है कि हम हवा के थ्रू ही सांस ले पाते हैं। हवा हमें ऑक्सीजन देती है, अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। वो उस एग्जाम्पल से समझाती, जब हम शिमला गए थे तो पहाड़ों चढ़ने के लिए हमें कैसे लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ी थी। मेघा, दादाजी और आप तो सबसे पीछे रह गए थे और थक भी गए थे, क्या इसीलिए? तो अपनी दादी से पूछती है कि आप और दादाजी सबसे पीछे रह गए थे और आप लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी, क्या इसलिए हो रही थी? हाँ बेटा, अधिक ऊंचाइयों पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, वहां चारों ओर शांति होती है, इसलिए वहां हवा भी साए साए भी सुनाई दे जाती है। तो उसकी दादी जो कहती है, हाँ यही बात है, जितनी ऊंचाइयां होती है उतनी ऑक्सीजन कम आती है और चारों ओर शांति होती है, इसलिए जो हवा की साए साए की आवाज जो है वो भी ज्यादा आती है। मेघा, हाँ दादी, जब मैं पटनी टॉप जा रही थी तो सर सर साई साई की आवाज से डर ही गई थी। मम्मी ने समझाया कि डरो नहीं, ये तो हवा की आवाज है। अच्छा दादी, यह भी बताइए कि हवा और क्या काम करती है? तो अपनी दादी से कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, जब मैं एक और जगह गई थी वहां भी ऐसी हवा की आवाज चल रही थी, मैं तो डर गई थी, पर मम्मी ने मुझे समझाया कि ये एक हवा की आवाज है। तो अब आगे वो कहती कि मुझे एक और चीज बताओ कि हवा का और क्या काम होता है? दादी, अच्छा तुम्हें इतनी जिज्ञासा है तो सब बताऊंगी, ध्यान से सुनो। हवा को अग्नि सखी कहते हैं क्योंकि बिना हवा के आग नहीं जल सकती। तुम यह प्रयोग करके देख लेना कि तो वो उसकी जो दादी है वो उससे कहती है चलो अगर तुम्हें इतनी जिज्ञासा हो रही है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो बताती है हवा को अग्नि सखी भी कहते हैं क्योंकि
जो अग्नि है वो बिना हवा के नहीं जल सकती। चाहे तो तुम मोमबत्ती जलाकर उसे जोर से इस प्रकार ढक दो कि हवा अंदर न जाने पाए, वह बुझ जाएगी। वो कहती चाहे तो तुम एक मोमबत्ती जलाओ, उसको चारों तरफ से ऐसे ढक दो, और अगर अंदर हवा नहीं जाएगी तो जल्दी से जल्दी बुझ जाएगी। मेघा, दादी तब मैं अभी जाकर यह प्रयोग करूंगी। दादी, ठहरो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर प्रयोग करना। हवा में बड़ी शक्ति भी है। साइकिल, मोटर और बस में के टायरों में भी हवा से भरी हुई ट्यूब होती है। यदि हवा निकल जाए तो वह चल ही नहीं पाएगी। हवा की सागर में बादलों के रूप में नमी लेकर वर्षा करवाती है, जिससे धरती हरी भरी रहती है। तो मेघा जल्दी से बोलती चलो चलो मैं जल्दी ट्राई करके आती है, लेकिन दादी उससे कहती कि ठहरो, पहले पूरी बात सुनो। हवा बड़ी ही शक्तिशाली होती है। जो मोटरसाइकिल, बस के टायर, इन सब में भी हवा भरी हुई होती है, और इनमें से अगर वो हवा निकल जाए तो वो फुस हो जाते हैं। हवा जो है वो सागरों के रूप में, हवा की सागर से बादलों के रूप में जो नमी होती है वो वर्षा कहलाती है, जिससे धरती हरी भरी होती है। मेघा, आप तो बस हवा के गुण बताए जा रही हैं, उसमें कोई अवगुण भी होते होंगे। दादी, अवगुण उसमें स्वयं नहीं है, हम उसे अवगुण युक्त बना देते हैं। कैसे? मेघा कहती है आप जब से गुड़ी गुड़ गा रही है हवा के, उसमें कोई अवगुण नहीं होते क्या? तो दादी कहती है अवगुण तो हम बनाते हैं हवा में, उसमें होते नहीं है। तो मेघा पूछती है कैसे? गंदी चीजों के जलने, कल कारखाने के गंदे धुएं आदि वह हवा दूषित हो जाती है, तब वह विषैली बन जाती है। ऐसी हवा में सांस लेने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी हवा से संक्रामक रोग फैलते हैं, जैसे जुकाम, फ्लू, चेचक आदि। लेकिन प्रकृति के अन्य तत्व जैसे सूर्य और तेज किरणें हवा में फैले इन संक्रामक जीवाणुओं को जला देती है। तो अब क्या वो आगे बताती है इसकी दादी कि ये जो हवा दूषित है, वो ये जो केमिकल वेस्ट है, जो ये फैक्ट्री है, ये अपना सारा केमिकल वेस्ट इन हवा में डालती है, जिसकी वजह से जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। और तो और जब हम इस प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हमारे को कई तरह की बीमारियां लगती हैं। हमें फ्लू, जुकाम, चेचक आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह वनस्पतियों दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींच लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो वो कहती है कि लेकिन ये जो पेड़ है वो इन गंदी हवाओं को अपने अंदर लेती, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन देती है। मेघा, ओ दादी, तभी तो दादाजी पेड़ पौधे लाकर रोपते रहते हैं। तो कहती है इसी वजह से जो दादाजी है वो पेड़ लगाते हैं। दादी, हाँ बेटा, हम सभी को सदा स्वच्छ हवा में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वायु ही जीवन दे सकती है। इसको शुद्ध और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। तो कहते हैं कि हाँ, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, और तो और अगर हम उसे स्वच्छ रखेंगे तो हमें वायु भी जीवन दे सकती है। उसकी शुद्ध और पवित्रता रखना हमारा कर्तव्य है। मेघा, वाह दादी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो हवा के गुणों को जानती ही ना थी। अब मैं अपनी सहेलियों को इसके बारे में बताऊंगी। अब इसी तरीके से धीरे धीरे जो ये बच्ची है वो अपनी दादी से सारी इंफॉर्मेशन लेकर खुश हो जाती है और आगे अपने दोस्तों को भी बांटती है। ठीक है बच्चों, अब आप भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और हमारे को अच्छी शुद्ध हवा आगे आने वाली पीढ़ियों को भी दे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।